गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज जर्नल एंट्री। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जर्नल एंट्री। अब हमने करनी है एक्चुअली में रिकॉर्डिंग। तो जब हमने बिजनेस की रिकॉर्डिंग्स करनी है, वो रिकॉर्डिंग्स हम किस फॉर्म में करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ द जर्नल एंट्री। एक चीज को डेबिट और एक चीज को क्रेडिट, रूल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए। अब हम कुछ ट्रांजेक्शन्स में बोलूंगी और उसके साथ आपको बताऊंगी कि क्यों ये डेबिट हो रहा और क्यों ये क्रेडिट हो रहा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, व्हाट यू डू? You invest in the business. So Ram started business with 10,000 capital. अब राम क्या है इसमें? गिवर। और आया क्या बिजनेस में? आपके कैश। तो रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब आपको जो मैंने 6 रूल करवाए थे उसमें से आपने कोई 2 रूल उठाने हैं और आपके रूल्स के मुताबिक एक चीज क्या होनी चाहिए? डेबिट, और एक चीज क्या होनी चाहिए? क्रेडिट। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली दोनों चीजें डेबिट हो रही हैं या दोनों क्रेडिट हो रही हैं, इट मीन यू आर थिंकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। एक डेबिट होगी और एक क्या होगी? क्रेडिट। अच्छा, राम स्टार्टेड बिजनेस विद 10,000 इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को क्या बोला था हमने? कैपिटल। मतलब राम गिवर है, ठीक है। अब डेबिट क्या हुआ? कैश। कैश अकाउंट डेबिट। तो सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश कम्स इन, कैश आया आपके पास। और टू कैपिटल, वैसे तो राम गिवर है, यू कैन राइट हियर टू राम्स कैपिटल। राम इज द ओनर, राम इज द प्रोप्राइटर, एंड राम ने क्यों पैसे दिए? बिकॉज ऑफ द कैपिटल। तो 10,000 यहाँ पे आपने लिखने हैं डेबिट और 10,000 क्या हो गया आपके पास? क्रेडिट। ये डेबिट के सामने डेबिट के पैसे, क्रेडिट के सामने क्रेडिट के पैसे। लेजर फॉलियो में टेक्निकली आपने कुछ नहीं लिखना। लेजर फॉलियो में लिखना क्या होता है कि यही वाली एंट्री आपने लेजर के रजिस्टर के किस पेज नंबर पे पोस्ट की है, आपने यहाँ पे पेज नंबर लिखना होता है। तो फॉर द टाइम बिंग वी विल लीव इट। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल। अब इसे लिखना कैसे है? कैश को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, अकाउंट डॉट 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 डेबिट, थोड़ी स्पेस देके टू। टू का मतलब क्या है यहाँ पे? क्रेडिट। टू राम्स कैपिटल अकाउंट, 10,000 डेबिट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट। यहाँ पे नीचे आपने लिखना है नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में आपने क्या लिखनी है? ट्रांजेक्शन। अब आप कर क्या रहे हो? बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो। आप कोई कॉपी से सम तो कर नहीं रहे हो। तो यहाँ पे ब्रीफ में आपने लिखना है कि ये एंट्री आपने क्यों की। दिस इज द नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड इन द ब्रीफ फॉर्म, जितने आप ब्रीफ में कर सको। नेक्स्ट एंट्री, सपोज पिक द बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब क्या करेगा बिजनेसमैन? सामान को परचेज करेगा। सपोज ट्रांजेक्शन क्या बनी आपकी? परचेज गुड्स फॉर कैश। ट्रांजेक्शन क्या है? सम क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश। आया क्या? गुड्स। गया क्या? कैश। तो जो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि व्हेन यू बाय द गुड्स फॉर द बिजनेस पर्पस, उसके लिए वर्ड क्या है हमारे पास? परचेज। तो आपने ये नहीं लिखना गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, नो। परचेज मतलब यू बाय द गुड्स, क्योंकि परचेज वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए, नॉट फॉर द एसेट्स। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज अकाउंट। सपोज 2,000 की गुड्स आपने ली, 2,000 डेबिट एंड 2,000 क्रेडिट। और यहाँ पे क्या आएगा? बीइंग गुड्स परचेज। बीइंग गुड्स परचेज, यू राइट हियर। थर्ड ट्रांजेक्शन है, सपोज गुड्स आपने परचेज की उधार पे। परचेज गुड्स फ्रॉम सत्कार ऑन क्रेडिट बेसिस, क्योंकि गुड्स आपका है, बिजनेस है आपका, क्रेडिट बेसिस पे। गुड्स तो आ गई पर गया तो कैश है ही नहीं। नो, सत्कार क्या है? सत्कार इज गिवर। सत्कार क्या हो गया? गिवर। और पर्सनल अकाउंट में हमने क्या किया था? क्रेडिट द गिवर। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। परचेज अकाउंट डेबिट टू सत्कार, गुड्स आ गई और सत्कार क्या हो गया? गिवर। Suppose let it be 3,000 and the 3,000 being goods purchased on credit from सत्कार। लिया आपने, कैश पे परचेज कर ली तो एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। उधार पे ली तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सत्कार, वट एवर इज द नेम ऑफ योर क्रेडिटर। तो पर्सन क्या बन गया? क्रेडिटर। जो हमने पढ़ा था कि इफ यू बाय द गुड्स ऑन द क्रेडिट तो दैट पर्सन विल बिकम योर क्रेडिटर। नाउ आपने गुड्स बेचनी है तो गुड्स सोल्ड ऑन द कैश बेसिस। आपने गुड्स बेच दी, आप यहां बैठे हो, गुड्स आपने बेची। अब गया क्या? गुड्स। आया क्या? कैश। तो रूल क्या लगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। जब गुड्स बेचते हैं तो उसके लिए वर्ड हमने क्या देखा था पिछले लेक्चर में? सेल। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, लेट इट बी 5,000 डेबिट एंड 5,000 क्रेडिट। तो बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन द कैश बेसिस। आपने कैश पे सामान बेचा, कैश आ गया, गुड्स चली गई। सो सिंपल। अगर आपने गुड्स बेची कृष्णा को उधार पे तो ट्रांजेक्शन क्या बची? बनी गुड्स सोल्ड टू कृष्णा ऑन क्रेडिट। कृष्णा को आपने उधार पे सामान बेचा, अब कृष्णा क्या बन गया?
रिसीवर, आपने सामान उसे दिया, कैश तो आया ही नहीं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन तो हो नहीं सकता, बट कृष्णा क्या बन गया, रिसीवर। तो पर्सनल अकाउंट के मुताबिक अगेन रिसीवर क्या हो जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक हमने उठाया पर्सनल अकाउंट से और एक हमने कहां से उठाया, रियल अकाउंट से। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, लेट इट बी 2000, वॉट एवर इज द अमाउंट, 2000 डेबिट एंड 2000 क्रेडिट। नेक्स्ट न्यू एंट्री, परचेज फर्नीचर। अब उसने ये नहीं लिखा परचेज गुड्स, तो इट मींस इट्स फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर क्या है आपका, एसेट। सो व्हेनेवर यू बाय द फर्नीचर, व्हेनेवर यू बाय द मशीनरी, यू बाय द लैंड, यू बाय द बिल्डिंग, तो आपने क्या लिखना है, एसेट का नाम। आया क्या, फर्नीचर, गया क्या, कैश। तो एंट्री क्या बन गई, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, लेट इट बी 1000 डेबिट एंड 1000 क्रेडिट। सो डिफरेंस क्या हुआ, जब आपने गुड्स परचेज की तो वर्ड यूज क्या किया, परचेज। जब आपने एसेट परचेज किया तो वर्ड क्या यूज किया, फर्नीचर। सो लेट रिकॉल, गुड्स परचेज ऑन कैश बेसिस, परचेज टू कैश। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, परचेज टू द नेम ऑफ द पर्सन जहां से आपने गुड्स खरीदी है। सामान कैश पे बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सामान उधार पे बेचा तो सामने वाला पर्सन क्या बन गया, रिसीवर। तो एंट्री कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल और डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। एसेट खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कार अकाउंट डेबिट टू कैश, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। जो भी एसेट का नाम है आपने फिर वो नेम मेंशन करना है, ठीक है। यस, नेक्स्ट एंट्री, रेंट पेड इन कैश। अब खर्चे भी करने हैं, हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, हमने गुड्स खरीद ली, हमने गुड्स बेच ली, हमने फर्नीचर खरीद लिया, एसेट ले लिया, अब हमने रेंट पे किया। तो रेंट क्या है आपका, खर्चा। और नॉमिनल अकाउंट में क्या पढ़ाया है कि रेंट खर्चे जो है वो डेबिट होने हैं, तो रेंट हो गया डेबिट। और गया क्या, आपने सामने वाले बंदे को रेंट दिया, तो दिया क्या होगा, कैश, तो कैश गोज आउट। सो डेबिट द एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक अकाउंट हमने कहां से उठाया, नॉमिनल से, और एक कहां से उठाया हमने, रियल से। सो एंट्री क्या बन गई मेरा बच्चा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंडिचर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सपोज इट विल बी लेट 500 एंड बीइंग रेंट पेड, इसकी नरेशन हो गई। नेक्स्ट आ गया आपके पास, यू रिसीव्ड इंटरेस्ट। रिसीव्ड इंटरेस्ट मतलब आपको मिला क्या, कैश। अब किसी ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट क्या है आपके बच्चे, इनकम। नॉमिनल अकाउंट के मुताबिक इनकम सारी क्या होनी है, क्रेडिट। एंड कैश क्या हुआ आपका, कम्स इन, तो कैश क्या हो गया, डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द इनकम। सो ये है, सपोज 1000, वॉट एवर इज द अमाउंट यू कैन राइट, सेम इन द डेबिट एंड सेम इन द क्रेडिट, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसी तरह कोई भी एंट्री हो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी पे की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कमीशन पे की, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। सेम वे में कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इफ यू रिसीव रेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, इफ यू रिसीव कमीशन, cash account debit to commission, if you receive something else then cash account debit to that name of the income. But businessman does not receive salary, so cash account debit to salary नाम की कोई चीज I think नहीं होती है। नेक्स्ट आ गया, बच्चे अपने बैंक में अकाउंट खुलवाना है, so you opened a bank account। अब बैंक क्या बताया था मैंने, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, सेम बोला था मैंने, HDFC क्या है आपका, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जब अपने बैंक में पैसे जमा करवाए तो बैंक क्या बन गया, रिसीवर। तो रिसीवर क्या होएगा, डेबिट, और आपके पास से गया क्या, कैश, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, लेट इट बी 3000, वॉट एवर इज द अमाउंट, सेम डेबिट एंड सेम क्रेडिट, बीइंग cash deposit into bank, being cash deposit into bank. Now next entry, businessman withdraw the cash for personal use, transaction क्या बनी, businessman owner draw the cash for personal use। अब गया क्या आपके पास से, कैश, तो यहाँ पे कैश आ गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जो गया पैसे वो लेके, उसके लिए हमने टेक्निकल वर्ड क्या सीखा था, ड्रॉइंग्स। जब वो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा था तो वर्ड क्या था, कैपिटल। जब वो पैसे बिजनेस से ले गया तो वर्ड क्या बन गया था, ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, व्हाई ड्रॉइंग डेबिट, बिकॉज द ओनर बिकम द रिसीवर, और रिसीवर क्या होता है पर्सनल अकाउंट के मुताबिक, डेबिट। मैंने ऑब्लिक करके बैंक डाला है, अब ऊपर मैंने बैंक अकाउंट खुलवा लिया। अब अगर वो बैंक से पैसे लेके जा रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा यहाँ पे, गिवर। सेम वे में इफ यू पे रेंट बाय बैंक, तो एंट्री क्या बन जाएगी, रेंट बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश में पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी अगर आपने चेक से पे की है तो एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आपको बैंक मिला है इंटरेस्ट में तो कैश की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, बैंक।
कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो जहां पे भी चेक वर्ड आ रहा है या बैंक इन्वॉल्व हो रहा है तो इन प्लेस ऑफ द कैश यू हैव टू रिटर्न द वर्ड बैंक। नाउ नेक्स्ट एंट्री आपके पास है, दो इंपॉर्टेंट एंट्री आज हम करेंगे और इसी के साथ की आज का बेसिक जनरल एंट्री का जो टॉपिक है वो वाइंड अप करेंगे। कल दूसरे लेक्चर में करेंगे टेक्निकल टिपिकल जनरल एंट्री, थोड़ी डिफिकल्ट वाली। यहाँ पे है, अब आपने सत्कार को सामान बेचा था, ठीक है, खरीदा था, सॉरी बेटे, सत्कार को सामान आपने खरीदा था। अब सत्कार ने कुछ सामान आपको क्या कर दिया है, आपने वापस कर दिया। अब सत्कार को आपने सामान वापस किया तो सत्कार क्या हो गया, रिसीवर। सत्कार अकाउंट हो गया डेबिट, डेबिट द रिसीवर। गुड्स आपके पास से चली गई, पर कौन सी गई है, जो आपने खरीदी थी वो वापस की है। तो वर्ड क्या यूज करेंगे, टू परचेज रिटर्न। बेची नहीं है आपने सेल वर्ड नहीं यूज करना। परचेज के लिए वर्ड परचेज, सेल के लिए वर्ड सेल, और परचेज रिटर्न के लिए वर्ड क्या है आपके पास बच्चे, परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे सपोज कुछ भी ले लेते हैं, 1000 और यहाँ पे सपोज 200 की गुड्स मैंने वापस कर दी है। तो सत्कार इज रिसीवर, दैट इज व्हाई ही इज डेबिटेड, एंड टू परचेज रिटर्न, तो बीइंग गुड्स रिटर्न, ठीक है, टू सत्कार। अब इसी तरह आपने कृष्णा को सामान बेचा था, अब कृष्णा ने सामान क्या कर दिया आपका वापस, तो गुड्स आपके पास क्या हो गई, आ गई, और कृष्णा क्या हो गया बच्चे, गिवर। तो गिवर जो हो गया, कृष्णा को कर दो क्रेडिट, और जो गुड्स आपके पास वापस आ गई हैं उसके लिए वर्ड नया क्या आ गया, सेल रिटर्न। तो एंट्री क्या बनेगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, सो बीइंग गुड्स returned by Krishna, let it be 300 debit and 300 credit. So these 12 are the basic journal entry. बिजनेस स्टार्ट किया, गुड्स खरीदी कैश पे, उधार पे, सामान बेचा कैश पे, उधार पे, एसेट परचेज किया, एक्सपेंडिचर पे किया, इनकम रिसीव की, बैंक में पैसे जमा करवाए, ड्रॉइंग्स कर ली, गुड्स रिटर्न कर दी या गुड्स हमको रिटर्न हो गई हैं। तो ये बेसिक जो है 12 जनरल एंट्री है। पहले हम इसमें परफेक्ट होंगे, उसके बाद हम करेंगे सम टिपिकल जनरल एंट्री, जिसे हम थोड़ा डिफिकल्ट लेवल बोल देते हैं, तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉर टाइम बिंग, थैंक यू।